मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच में। और इसलिए आपसे कहूंगा, एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। इसलिए सबसे पहले आपसे यही दरखास्त करना चाहूँगा, इल्तिजा है मेरी कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में जो तक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। साथ ही साथ आपको ये कहूँगा, आपका एक शेयर, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, आपका एक शेयर आपके किसी मित्र की, आपके किसी चाहने वाले की, आपके परिवार के किसी व्यक्ति की जीवन को भी सफल बना सकता है। इसलिए शेयर करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मित्रों, आज का हमारा खास टॉपिक वास्तु का सच में है। अगर शादी में हो रही है देरी तो इस वास्तु दोष का उपाय है जरूरी, बताना चाहूंगा आपको। जीवन में हर अच्छाई और बुराई के पीछे कुछ कारण है, उसी प्रकार से हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, और ये कारण वास्तु के हिसाब से भी हो सकते हैं, ये कारण मूलतः ज्योतिष के हिसाब से भी हो सकते हैं। वास्तु के सच में आज हम इस बात में चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जो एक महिला के, एक बिटिया की शादी में देरी ले आते हैं, या वो लड़के जो उम्र दराज हो गए हैं। आप देख रहे होंगे आज 35-35 साल के, 37 साल के, 40 साल के लड़कों की भी शादी नहीं होती है। लड़कियां 32 साल 35 साल तक की हो जाती हैं, बालों में सफ़ेदी आने लगती है, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। शादी में देरी का क्या कारण है? देखिए, विवाह में अगर कोई ना कोई बाधा आ रही है तो वास्तु के कुछ ऐसे दोष है जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उनके उपाय बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं ये वास्तु दोष क्या है और कैसे उत्पन्न होते हैं। कई बार ये वास्तु दोष हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे आप किस दिशा में सोते हैं। देखिए, शास्त्र अनुसार विवाह योग्य जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनको कभी भी दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा शादी में डिले हो जाती है। ऐसा करने से विवाह के एक तो रिश्ते अच्छे नहीं आते, दूसरा कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है। सोते समय हमेशा पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए, ध्यान रखें इस चीज़ का। और इस तरह से आप अपने चांसेस मैरिज के बहुत अच्छे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, घर में आए हुए लोगों को कैसे बिठाएं, जो लड़के या लड़की को देखने आ रहे हैं उनको कैसे बिठाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह की बात करने जो लोग हैं अपने घर में आए हैं, लड़की के रिश्तेदार या लड़के के रिश्तेदार, या लड़का या लड़की खुद अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उनका मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। कभी भी उनका एंट्रेंस जब कभी भी हो तो ऐसा ना हो कि वो जिस रास्ते से आए हैं उसकी तरफ उनका मुख हो। बाहर की ओर मुख होने से बात पक्की होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। जिनकी शादी में बाधा आ रही है वह इस बात का खास ध्यान रखें। तीसरी बात, कुछ रंग के कपड़ों से आप दूरी बनाए रखें, जैसे काले रंग के कपड़ों से आप परस्पर दूरी बनाएं। हालांकि आजकल लोग क्या करते हैं, जिनका वेट मेरी तरह अच्छा खासा है, वो क्या करते हैं, काले रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे वो पतले दिखाई दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि, राहु और केतु को अपने जीवन से दूर बनाए रखें और ऑरेंज कलर को दूर बनाएं, क्योंकि ये वैराग्य का कलर है। इसलिए काला रंग, और दूसरी बात गेरुआ रंग, इन दो रंगों से दूरी बनाएं। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भूरे कपड़े और खाकी कपड़े, इनसे दूरी बनाएं। धूम्रवर्ण, ग्रे कलर के कपड़े, इन 3 कलर के कपड़े पहनने से बचें। देखिए, ऐसे जगह पे बिल्कुल ना सोएं। बात नंबर 4 ऐसे है। देखिए, कमरे में ऐसे नहीं सोना चाहिए जिसमें से एक से अधिक दरवाजे हों। हमेशा ऐसे कमरे में सोए वो लड़के लड़कियां जिसमें एक दरवाज़ा हो। कभी भी 2 दरवाजे के कमरों में या 3 दरवाजे वाले कमरों में ना सोएं। बाथरूम एक्सक्लूडेड है। अगर आपके रूम में अगर अटैच लेट बाथ है तो उसका एक दरवाज़ा एक्सक्लूडेड है, वो हो सकता है। लेकिन एक रूम ऐसा जिसके अंदर आने और जाने के 2 दरवाजे हों या 3 दरवाजे हों, ऐसे में बिल्कुल ना सोएं। ऐसे में विशेष तौर से आपकी जो लक है वो आती और चली जाती है। रोशनी और प्रवेश, हवा और रोशनी का प्रवेश ठीक ठाक हो, इस बात का कोई दोहराया नहीं है, लेकिन
अंधेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसे कमरों में जाने से बचें। 5वीं बात, देखिए क्या है, वास्तु के अनुसार आपके कमरे का रंग गहरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके घर में डार्क कलर का रूम है तो उसमें या उसमें बीम लटका हुआ है तो विशेष एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे कमरे में जो हमारे लड़के लड़के हैं वो ना सोएं। ऐसे में शादी में दिक्कतें आती है। अब हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम आपको बताएंगे विशेष टॉपिक। देखिए, अगर जिनके भी शादी में विलंब हो रहा है या जिनके भी शादी 35 साल 30 साल के इधर उधर हो रही है, वो विशेष क्या करें। देखिए, एक विशेष काम करें, एक कार्नेलियन का पिरामिड आप घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करें, कार्नेलियन। और विशेष एक बात का ध्यान दें कि जहां वो पिरामिड लगा है उस पिरामिड के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब जलाएं और विशेष तौर से संध्या का जो समय होता है, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, उस समय उससे जरूर जलाएं।